कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर, जो आपका 10 दिसंबर का पेपर होगा। उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ, 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। जो भी पेपर आएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा तो यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का, क्वेश्चन रहेंगे आपके 23। तो अब निर्देश पढ़ लीजिएगा, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे। सही विकल्प 6 से अंक, यानी 6 अंक, रिक्त स्थान, ये पूरा आपको निर्देश पढ़ना है। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद, इसका स नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1992 में हुआ। तीसरा हो जाएगा, बंगला का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका तीसरे का हो जाएगा आपका आंसर। तीसरे के आंसर आप खुद से बताइएगा कमेंट में जरूर। चौथा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तरबूजा लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय हो जाएगा। पांचवा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आपका ये रहा, सातवां। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राचीन काल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण बिंदी बिंदी शासक ने करवाया था। जलियांवाला बाग की घटना बिंदी बिंदी को घटित हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशक को बिंदी बिंदी कहते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचांक में भारत क्रमांक बिंदी बिंदी है। छोटा नागपुर क्षेत्र में बिंदी बिंदी जनजातियों निवास करती है। मधुमक्खी पालन बिंदी बिंदी क्षेत्र में आता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी एक सप्ताह सप्ताह आपको बताना है। तो कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है। तो इस पहले का आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका असत्य हो जाएगा, पांचवा भी सत्य आपका, और छठवां जो है तो आपका असत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। तो सूची आ सूची बा हो जाएगा। रोलेट एक्ट, तो इसका सही हो जाएगा आपका 1919 में। भारत में वैश्वीकरण, इसका हो जाएगा द्वीपीय देश श्रीलंका, 1991 हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में लिंग अनुपात 919। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो पहला, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? नेपोलियन इटली पर हमला कब किया गया? IMS का पूरा नाम बताना है। चौथा हो जाएगा, रंग भेद क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 6वां, समोच्च जुताई क्या है? मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, देख सकते हैं आप आंसर, ये रहा आपका आंसर, देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, समोच्च जुताई क्या है? 7वां, एजेंडा 21 क्या है? वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अटल टनल की 2 विशेषताएं। 10वां हो जाएगा, भारत में रेल पहिया के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों के लिखिए। 11वां हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के कोई 2 योगदान लिखिए। हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये आपका 10वां, 11वां, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
साक्षरता दर क्या अभिप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशा है, उदाहरण सहित लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। 17 हो जाएगा, औपचारिक क्षेत्रक और औपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में अंतर बताइए। 18 हो जाएगा, भारत के सूची वस्त्र उद्योग और उपनिवेशवाद क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 19वां, संसाधनों को विकास के आधार 4 वर्गों में बांटिए, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। 20वां हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को समझाइए। 21वां, भारतीय रिजर्व बैंक को महत्व में समझाइए। 22वां हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक 22वां है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रतिक्रिया, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्या थी। ये हो जाएगा। 23वां हो जाएगा आपका क्वेश्चन, चेन्नई बरगाह दिया गया मानचित्र में दर्शाइए, आपको चित्र बनाना है, नक्शा, और इनको पूरा आपको दर्शाना है। तो ये रहा आपका 6वां का आंसर। ये रहा आपका 7वां। ये रहा आपका 8वां नंबर। 9वां। ये रहा आपका 10वां नंबर। रेलवे नेटवर्क वितरण पर्यटन के लिए जिम्मेदार निम्न कारकों से प्रभावित होता है। स्थलीकृत कारक, आर्थिक कारक, प्रशासनिक कारक हो जाएगा, अथवा भी देख सकते हैं आप। 11 नंबर का आपका ये रहा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों में बढ़ते योगदान में निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति संभव हुई। उद्योग में उत्पादन वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। दूसरा हो जाएगा, रोजगार संसाधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। और चौथा हो जाएगा, उद्योगों में बढ़ते योगदान में अर्थव्यवस्था के अन्य खंड, कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 5वां देख सकते हैं, 6वां भी है, 7वां भी। और आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खरीदार वस्तुओं कर्जों पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। ये हो जाएगा आपका। अथवा 13 नंबर है, स्पेनिंग जेनी जेम्स हरगिव्ज द्वारा 1764 ईस्वी में बनाया गया एक मशीन था। उस मशीन से कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी थी। इसमें मजदूरों की महंग होता है हटाने लगी। एक ही परिया घुमाने याला एक मजदूर बहुत सारी रकलियों में घुमा देता है। ये हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका अथवा नंबर 14 है, आप देख सकते हैं 14 का आंसर। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 14 हो जाएगा, 7 वर्ष उससे अधिक आयु में लोगों के सच्चा जनसंख्या अनुपात दर कहलाती है। ये हो जाएगा। 15वां नंबर है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये हो जाएगा आपका 16 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। केंद्र सरकार ने भारत में 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 17 नंबर, ऋण के अवैतनिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 18 नंबर, आय शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेजी से कमी आई और भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 19वां नंबर, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये हो जाएगा, संभावी संसाधन में संसाधन विद्यमान है लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सही ढंग से उपयोग न किया जाना हो जाएगा। दूसरा, विकसित संसाधन जिनका सर्वोच्च तथा गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित हो चुकी है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तीसरा है भंडारण। ये हो जाएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।